आज हम क्लास 11 का अकाउंटेंसी चैप्टर डिप्रिसिएशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 अक्टूबर 2009 राज एंड कंपनी परचेज्ड मशीनरी worth 40,000. On 1 अक्टूबर 2011 इट बाइज एडिशनल मशीनरी worth 10,000। यानी 1 अक्टूबर 2009 को 40,000 का मशीन खरीदता है, फिर 1 अक्टूबर 2011 को यानी 2 साल बाद। On 30 सितंबर 2012 हाफ ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2009 इज सोल्ड फॉर 8,200। यानी क्या कह रहा है, जो मशीन आप 1 अक्टूबर 2009 को ख़रीदा था उसका हाफ, यानी इसमें हम कह सकते हैं दो मशीन, एक दोनों 20-20 हज़ार के, यानी एक 20,000 एक 20,000। जो पहली 20,000 वाली मशीन है उसको 8,200 का 30 सितंबर को सेल कर रहा है। द कंपनी राइट्स ऑफ 10% यानी 10% डिप्रिसिएशन चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, और हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज हो रहा है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 1 अक्टूबर 2009 टू बैंक अकाउंट, तो ये भी सेम डेट को है, पहली मशीन और दूसरी मशीन 20,000 टोटल 40,000। डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 31/3/2010 आएगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, पहली मशीन दूसरी मशीन। अक्टूबर में लिए थे 2010 में, मार्च तो 6 महीना होगा, तो 6 महीने के हिसाब से 10% से एक साल का 2,000, तो 6 महीने का 1,000 आपका हो जाएगा कितना, 2,000 बाई बैलेंस CD, पहली मशीन और दूसरी मशीन 19,000 अब हो गया क्या 38,000, 40,000 हो गया। अब 31 मार्च 2010 के बाद क्या आएगा, कौन सा डेट आएगा, 1 अप्रैल 2010 टू बैलेंस BT 1 2 19,000 टोटल 38,000। 2010 और 2011 के बीच में कोई भी सेल और परचेज नहीं हुआ है। 2011 में हुआ ज़रूर है, लेकिन वो अक्टूबर में है, तो इसमें पूरा एक साल का डिप्रिसिएशन चार्ज होगा बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है तो इसी पे लगेगा 20,000 पे तो 2,000 आएगा, टोटल 4,000। डेट वही रहेगा बाई बैलेंस CD, पहली मशीन दूसरी मशीन 19,000 था, 2,000 माइनस करेंगे तो 17,000, टोटल क्या हो गया 34,000, 38,000। अब 31 मार्च 2011 के बाद कौन सा डेट आएगा, 1 अप्रैल 2011 टू बैलेंस BD 1 2 17,000 टोटल 34,000। फिर इसी ईयर में 1 अक्टूबर को भी मशीन लिया था, तीसरी मशीन टू बैंक अकाउंट, आपको याद होगा एडिशनल बोला था वो, टू बैंक अकाउंट तीसरी मशीन जो ले रहा है वो 10,000 का था। ठीक, अब हम जब डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2012 आएगा, लेकिन 2012 में मशीन सेल भी हुई है, लेकिन किस डेट को, 30 सितंबर को, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ अभी। बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट 1 2 3, इस पे 2,000 रहेगा अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब इस पर अगर 10% से निकालें एक साल का 1,000 आएगा, लेकिन अक्टूबर में परचेज़ किया है, जब अक्टूबर में परचेज़ किया है तो 6 महीने के हिसाब से 500 ही आएगा, तो 500 टोटल 4,500। इसी डेट को बाई बैलेंस CD, अब ये हो जाएगा 15 साढ़े 9 होगा, 15 30 39,500। दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो 44,000, ये भी आपका हो जाएगा क्या 40, दोनों इक्वल आना चाहिए प्लस करने पर। अब डेट फिर चेंज होगा, अब डेट क्या आ जाएगा, 1 अप्रैल 2012 को टू बैलेंस हम BD करेंगे 1 2
3, यहाँ पर आएगा 15,000, यहाँ पर आएगा 15,000, यहाँ पर आएगा 9,500, टोटल फॉर 39,500। अब जो पहली मशीन 2009 में ख़रीदी थी 40,000 का, उसका हाफ मतलब 20,000, इसलिए मैंने दोनों को अलग कर दिया। यानी 20,000 वाली मशीन को वो सेल कर रहा है 30 सितंबर को बाई बैंक अकाउंट। कितने का सेल कर रहा था? 8,200। अच्छा, सेल कब कर रहा है? अप्रैल में था, तो अप्रैल से सितंबर में यूज सेल कर रहा है, तो 6 महीने इस्तेमाल करने के बाद तो 6 महीने का डिप्रिसिएशन तो चार्ज होना चाहिए। 6 महीने का डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,000। ठीक, अब देखिए 15,000 वाली मशीन को 1,000 डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ तो माइनस कर देंगे, बचेगा 14,000। फिर 14,000 में से 8,200 माइनस करेंगे तो आएगा आपका 5,800 नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, बाई लॉस ऑन सेल 5,800। यानी कॉस्ट कितनी थी? 1 अप्रैल को 15,000 था, फिर 6 महीने डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ, 1,000 माइनस कर देंगे तो बचेगा 14,000। यानी 30 सितंबर 2012 तक हमारी मशीन की कॉस्ट थी 14,000। 14,000 वाली मशीन को हमने बेच दिया 8,200 का, तो जाहिर सी बात है 5,800 का नुकसान हुआ। ठीक, अभी भी ये दोनों मशीन हमारी बची है, तो इस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो इस पर जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आएगा 30 मार्च 2013 बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट, दूसरी मशीन, तीसरी मशीन। इस पे तो पूरा 2,000 आएगा, और इस पे अगर हम निकालेंगे तो 1,000 आएगा, टोटल 3,000। फिर इसी डेट को हम बैलेंस CD करेंगे, दूसरी, तीसरी। ये 15,000 में से 2,000 माइनस होगा तो कितना बचेगा? 13,000। 1,000 इसमें से माइनस होगा तो क्या बचेगा? 8,500। 13 7 20 21, 21,500। इसको टोटल किया जाएगा, टोटल करेंगे तो ये आपका सेम ही है। मेरे ख्याल से उस दिन कोई और नहीं परचेज़ नहीं किया है मशीन, तो यही आएगा 39,500। तो ये भी आपका आएगा कितना? 15,000। 39,500 तो 21,000 है ये, 15, हाँ 39,500। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो दोबारा हमसे आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक।